हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में बताया था। आज मैं डायरेक्शन के माध्यम से ही भारत का मैप, ठीक है, यानी इंडियन मैप, और भारत और उसके पड़ोसी देशों की जो जानकारी है दोस्तों, दिशा के माध्यम से दूंगा। ठीक है, दिशाओं के द्वारा हम पड़ोसी देशों के बारे में जानने की कोशिश कर। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने जा रही है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना दिया। ठीक है, कल मैंने आपको प्लस के चिन्ह से बताया था। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं? पूरब, यानी ईस्ट कहते हैं। और ये वाले को हम क्या कहते हैं? वेस्ट। ठीक है, वेस्ट कहते हैं, पश्चिम। और ये वाला हिस्सा एन, नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ है। दोस्तों, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा ईस्ट में आ गया। आप लोगों के समझ में क्लियर आ गया होगा। और इस वाला हिस्से के अंतर्गत जो है ये पश्चिमी भाग आ गया। ठीक है, यानी ये पश्चिम में है ये वाला हिस्सा। ये वाला पार्ट पश्चिम में और ये वाला पार्ट पूरब में। अगर इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ये उत्तर में है। और ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये दक्षिण में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो, अगर हम भारत के बारे में बताएं तो दोस्तों, आप लोगों को पता है, हम ऐसे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि भारत के मानचित्र में, ठीक है, भारत के मैप में बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा जाती है दोस्तों, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, इस कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी भाग कह देंगे और इसके नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी भाग कह सकते हैं। और रेखा यानी भारत का जो मानक यामोत्तर है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उस रेखा से आगे वाला जो हिस्सा है उसको हम पूरब कह देंगे और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम पश्चिम कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं ईस्ट में जाता हूं। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बाकी मैंने मिड डायरेक्शन आपको बताए थे दोस्तों। अगर एन और ई, इस वाले हिस्से की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? एन ई में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। कल बताया था मैंने आप लोगों को। अगर यहाँ की अगर हम बात करेंगे, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस वाले हिस्से की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एस और डब्ल्यू है, तो एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट की दिशा में आएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो देखो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ईस्ट की। तो ये भारत के मैप में जो भारत के सबसे पूर्वी पड़ोसी देश हैं दोस्तों, दो देश आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखो, ये वाला बेल्ट ये भारत का हिस्से में है। ठीक है, इसको हम सेवन सिस्टर भी कहते हैं, आप लोगों को पता है। 7 भारतीय पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों। इधर की बात अगर हम करते हैं तो ये एक हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है दोस्तों, ये, और इसका नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है, इसका नाम क्या है? म्यांमार। और दूसरा पड़ोसी देश की अगर हम बात करते हैं, पूरब में ही अवस्थित है जो, वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इससे अपने सबसे पहले वीडियो में बता भी रखा है कि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में पाकिस्तान से अलग हुआ ये। ठीक है, तो अब इसको वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी कहां है? ढाका। ठीक है, यानी कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ बांग्लादेश आप क्या कहेंगे? ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और म्यांमार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पहले म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करती थी। रंगून। और रंगून कहने में आप लोगों को याद आ रहा होगा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, बहरहाल मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को याद दिला दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो संबंध है वो रंगून से रहा है। ठीक है, विमान दुर्घटना में जो उनकी मौत
मानी जाती है दोस्तों वो रंगून में ही मानी जाती है। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी पहले रंगून थी दोस्तों, रंगून को फिर यंगून कहा जाने लगा, नया नाम। वर्तमान में म्यांमार की राजधानी जो है दोस्तों नेई पाई ताओ है। कहाँ है? नेई पाई ताओ। ठीक है, ये म्यांमार की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहीं पर इन देशों की मुद्रा भी अगर जानना चाहें तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, म्यांमार की राजधानी नेई पाई ताओ है और यहां की जो मुद्रा है दोस्तों वह क्याद है। ठीक है, और बांग्लादेश की जो मुद्रा है दोस्तों उसका नाम है टका। टका। ठीक है, तो दो पूर्वी पड़ोसी देश जो भारत के हैं उनके बारे में कंफर्म हो गया। ठीक है, हमने अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ दिया, जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ईस्ट की बात कर दी हमने, अब ईस्ट की बात करने के बाद ईस्ट के बाद क्या आता है? वेस्ट आता है ना। तो वेस्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये गुजरात राज्य है भारत का। ठीक है, और यहां जो है दोस्तों हमारा एक पड़ोसी देश है, हालांकि पड़ोसी कहने में बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान है दोस्तों, और पाकिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वह कहाँ है? इस्लामाबाद में। कहाँ है? इस्लामाबाद में। अब याद रखना दोस्तों, पाकिस्तान पश्चिम में पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान कहां तक फैला है? पूरे यहां तक इसका हिस्सा है। यानी कहने का मतलब है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। पश्चिम और ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में जो है क्या है? पाकिस्तान है भारत का। ठीक है, और पाकिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वह इस्लामाबाद है। मैं लिख देता हूं यहां पर, कहां है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी कहां है? इस्लामाबाद है दोस्तों। और अगर हम यहां की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां का जो मुद्रा है वो भी क्या है? रुपया ही है। ठीक है, याद रखना, जो मुद्रा भारत की है वही मुद्रा पाकिस्तान की भी है। ठीक है, रुपया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखो ईस्ट में चला गया मैं, वेस्ट में चला गया। ठीक है, अब मैं नॉर्थ में जाता हूं। ठीक है, उत्तर में, उत्तर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से जो है दोस्तों चाइना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां से क्या है? चाइना या अक्साई चीन, यानी कहने का मतलब चीन ने जो भारतीय हिस्से पे कब्जा किया है दोस्तों इस वाले बेल्ट में लेके। तो हम नॉर्थ की अगर बात करते हैं तो यहां क्या है? चीन है। ठीक है, चाइना। ठीक है, उत्तर का जो भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों, उत्तर दिशा में या भारत के उत्तर दिशा में जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है दोस्तों वो चीन है। ठीक है, और चीन जो है केवल उत्तर में नहीं दोस्तों, चीन का विस्तार उत्तर से लेके पूरे उत्तर पूर्व तक है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्या कहा था? ये उत्तर है और ये पूरब है, तो उत्तर और पूरब में पूरा विस्तार है चीन का। क्योंकि चीन के साथ जो हमारा सीमा शेयर होती है दोस्तों, जो बाउंड्री शेयर होती है, अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, सिक्किम में भी होती है, यहाँ भी है आपका, ये वाला है पूरा इस हिस्से में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारा उत्तर और उत्तर पूरब में हमारा कौन सा पड़ोसी देश है? चीन है। इसके अलावा दोस्तों तिब्बत, हालांकि तिब्बत पर चीन अपना अधिकार जताता रहा है। ठीक है, तिब्बत पर चीन अपना अधिकार जताता रहा है। देखो चाइना की राजधानी भी बता देता हूं दोस्तों, पहले इसको बीजिंग कहा जाता था, वर्तमान में इसका नया नाम जो है दोस्तों पीकिंग हो गया। ठीक है, तो चाइना की राजधानी कहाँ है? पीकिंग। ठीक है, और चाइना की अगर हम मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, चीन की मुद्रा का नाम। तो आप बता सकते हैं चीन की जो मुद्रा है दोस्तों वह क्या है? युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है दोस्तों। ये जो है मुद्रा है, ये क्या है? मुद्रा का नाम है। ठीक है, ये भी क्या है? मुद्रा है पाकिस्तान की। ये बांग्लादेश की मुद्रा है, और ये जो है म्यांमार की मुद्रा का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने क्या कहा, तिब्बत पर जो है चीन अधिकार जताता रहा है, लेकिन याद रखना तिब्बत
भारत के कौन सी दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों तिब्बत की, वो है लहासा। तिब्बत की राजधानी का नाम क्या है? लहासा है, याद रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में ही हमारा एक पड़ोसी देश आ रहा फिर ये, ठीक है। देखो ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि चलो इसके बारे में हम फिर इनके बारे में फिर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम पहले किस में जाते हैं? साउथ में, ठीक है दोस्तों। साउथ मीन से दक्षिण में। भारत के दक्षिण में जो एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है दोस्तों, वह है श्रीलंका, ठीक है। कौन सा है? श्रीलंका। और श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों कोलंबो, वर्तमान में जयवर्धनेपुरा, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों, पहले उसको कोलंबो जाना जाता था, अब उसका नया नाम क्या हो गया दोस्तों? जयवर्धनेपुरा, ठीक है। जयवर्धनेपुरा। ठीक है। और अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो श्रीलंका में भी रुपया ही चलता है, ठीक है। श्रीलंका में भी क्या चलता है? रुपया चलता है। देखो दोस्तों, बांग्लादेश 1, म्यांमार 2, पाकिस्तान 3, चीन 4 और श्रीलंका 5, तिब्बत 6 देश हमने पढ़े भारत के पड़ोसी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि हमने ईस्ट की बात कर दी, वेस्ट की बात कर दी, नॉर्थ की कर दी, साउथ की कर दी। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तिब्बत मैंने आपको बता दिया। अब नेपाल, नेपाल की जो स्थिति है दोस्तों, वह भारत की किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काठमांडू है, ठीक है। और यहाँ जो है दोस्तों रुपया चलता है, ठीक है, रुपया ही चलता है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और ये जो है दोस्तों, ये भी भारत के जो है नॉर्थ ईस्ट में ही स्थित है। कौन? भूटान। और जो भूटान की राजधानी है दोस्तों, वह है थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। अगर हम भूटान की मुद्रा की बात करते हैं, भूटान की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ की जो मुद्रा है नुगुल्टम है, नुगुल्टम, ठीक है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? नुगुल्टम है, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो दोस्तों, हमने नॉर्थ ईस्ट पूरा जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, सबके बारे में हमने जानकारी ले ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। साउथ ईस्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है ना, इसी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं दोस्तों, सबसे इसका जो दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप में है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद जलीय सीमा के साथ जो है वह इंडोनेशिया है, ठीक है। भारत के साथ जो बाउंड्रीज जलीय सीमा बनाती है दोस्तों, वह कौन बनाता है? इंडोनेशिया। तो साउथ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम दक्षिण पूर्व की अगर हम बात करते हैं, इंडोनेशिया को कह सकते हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। दोस्तों साउथ वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। साउथ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना यहां जो है अरब सागर है, यहां लक्षद्वीप है दोस्तों। ये अरब सागर का पूरा बेल्ट है, अरब सागर में ही जो है लक्षद्वीप अवस्थित है। और अगर हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं, मालदीव भारत के साथ पड़ोसी देश है है, ठीक है। मालदीव जो है भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है दोस्तों। अगर हम मालदीव की बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों, पूरे ब्लैक बोर्ड में मैंने मैप बना रखा है, जिससे मैं इंडिया का मैप बना रखा है, तो मैं मालदीव को दिखाने में असमर्थ हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, भारत के दक्षिण पश्चिम में जो देश है पड़ोसी देश, उसका नाम है मालदीव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है, मालदीव। और मालदीव की राजधानी दोस्तों कहाँ है? माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, वो रुपया है, ठीक है।
क्या है, रुपया है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट की। अगर हम बात करते हैं, देखो एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वेस्ट में भी है और नॉर्थ वेस्ट में भी है, ठीक है, ऐसे करके पूरा फैला है। उसके बाद दोस्तों याद रखना यहां से और यहां से, हालांकि ये पीओके समझ रहे होंगे आप, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के द्वारा भारत का जो कश्मीर का हिस्सा कब्जा रखा है, ठीक है, तो उसको हम पीओके कहते हैं। यहां पर जो है एक पड़ोसी देश और है दोस्तों, उसका नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम है, अफगानिस्तान है दोस्तों, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर हम राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो काबुल यहां की राजधानी है, काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान देखो भारत के साथ यहां पीओके वाले हिस्से में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों। और अगर हम यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो अफगानी यहाँ की मुद्रा का नाम है, अफगानी, ठीक है। अफगानी जो है दोस्तों यहाँ की क्या है, मुद्रा है, ठीक है। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैंने भारत और उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब पड़ोसी देशों के बारे में दिशा के माध्यम से, मानचित्र की सहायता से आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। भारत के पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार देश अवस्थित हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। भारत के उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और भारत के उत्तर की अगर बात करते हैं तो चीन है। और उत्तर पूरब की अगर बात करते हैं तो चीन के साथ साथ तिब्बत, नेपाल और भूटान है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम दक्षिण पूरब की बात करते हैं दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व में जो है बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, ठीक है। और उसके बाद जली सीमा के साथ जो है इंडोनेशिया के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। हालांकि इंडोनेशिया को हम पड़ोसी देश जो है दोस्तों में नहीं लेते हैं, ठीक है। पड़ोसी देशों के अंतर्गत हम जिनको ले रहे हैं वो मैंने सब यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ दक्षिण की बात करते हैं तो श्रीलंका है दोस्तों, और दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मालदीव है। दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। देखो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, याद रखना। दूसरे नंबर पे कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। दोस्तों बांग्लादेश है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, नेपाल, यहां पर मैं तिब्बत भी लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों, समझ जाना आप लोग, और भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये जो है दोस्तों भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश, ठीक है। कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें। और दोस्तों आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। क्या किस देश की मुद्रा का नाम है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बागनाथ क्लासेस।